आज है 29 मार्च 2026 दिन रविवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। बिना विपक्ष के पास हुआ दिल्ली का बजट, विधानसभा में दिखी खाली बेंच। दिल्ली विधानसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब बजट सत्र विपक्ष की गैर मौजूदगी में पूरा हुआ। आम आदमी पार्टी ने अपने 4 विधायकों के निलंबन के विरोध में पूरे सत्र का बहिष्कार किया, जिसके चलते सदन में विपक्ष की बेंचें खाली रहीं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पेश किया गया 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित हो गया। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कई बार विपक्ष से लौटने की अपील की, लेकिन गतिरोध नहीं टूटा। बजट में ग्रीन पहल, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के रोजगार और धूल मुक्त सड़कों पर खास फोकस रखा गया। दिल्ली में आज ट्रैफिक अलर्ट, हाफ मैराथन के चलते कई रास्ते रहेंगे बंद। दिल्ली में आज सुबह घर से निकलने से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर देख लें। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित हाफ मैराथन के चलते आज सुबह 5 बजे से 10 बजे तक कई प्रमुख रास्तों पर यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे। इंडिया गेट, जनपद कर्तव्य पथ, अशोक रोड और आसपास के इलाकों में नो पार्किंग और डायवर्जन लागू रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग और सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करने की सलाह दी। खासकर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या आईएसबीटी जाने वालों को समय से पहले निकलने की अपील की गई। दिल्ली एनसीआर में धूल प्रदूषण पर सख्ती, 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते धूल प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 1 अप्रैल से नए नियम लागू करने का फैसला किया। निर्देश संख्या 97 के तहत अब निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे का वैज्ञानिक निपटान अनिवार्य होगा। 200 वर्ग मीटर से बड़े प्रोजेक्ट्स को कचरे का पूरा विवरण देना होगा और निर्धारित केंद्र पर जमा करने की रसीद दिखानी होगी। जीपीएस ट्रैकिंग और जियो टैगिंग से निगरानी बढ़ेगी। सीबीआई की स्वतंत्रता पर सियासी घमासान, केजरीवाल बनाम अमित शाह। दिल्ली की राजनीति में सीबीआई की स्वतंत्रता को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान पर सवाल उठाए। शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि सेशन कोर्ट के फैसले को हमने हाईकोर्ट में चुनौती दी। केजरीवाल का आरोप है कि यह बयान जांच एजेंसी पर राजनीतिक प्रभाव का संकेत देता है। उन्होंने पूछा कि क्या सीबीआई स्वतंत्र रूप से काम कर रही है या सरकार के निर्देश पर फैसले ले रही है। दिल्ली में सस्ते घरों की बड़ी मांग, डीडीए को 3200 करोड़ रुपए राजस्व की उम्मीद। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने इस वित्तीय वर्ष में बड़ा रिकॉर्ड बनाते हुए 11,000 से ज्यादा फ्लैट बेच दिए। इसमें करीब 60% फ्लैट ईडब्ल्यूएस और जनता श्रेणी के हैं, जिनमें आम लोगों को घर खरीदने का मौका मिला। डीडीए को आवास बिक्री से 3200 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद है। नरेला की कर्मयोगी और नागरिक आवास योजनाओं को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वहीं सरकारी कर्मचारियों को 25% तक की छूट भी दी जा रही है। तेल गैस संकट के बीच राहत की खबर, दिल्ली में सस्ते हुए प्याज और टमाटर। मिडिल ईस्ट संकट और महंगाई की चिंता के बीच दिल्ली वासियों के लिए राहत की खबर है। राजधानी में प्याज और टमाटर की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। खुदरा बाजार में दोनों सब्जियां 25 से 30 रुपए प्रति किलो तक बिक रही हैं, जबकि आजादपुर मंडी में प्याज 8 से 18 रुपए किलो तक पहुंच गया। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से बढ़ती आवक और अच्छी पैदावार इसकी बड़ी वजह है। हालांकि कम कीमतों के कारण किसानों को लागत से भी कम दाम मिलने से नुकसान झेलना पड़ रहा है। शहरों में पीएनजी विस्तार तेज, दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सप्लाई बढ़ी। केंद्र सरकार शहरी क्षेत्रों में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी नेटवर्क के तेजी से विस्तार की योजना पर काम कर रही है। पश्चिमी एशिया संकट के बीच एलपीजी आपूर्ति चिंताओं को देखते हुए 50 लाख नए पीएनजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया। मंजूरी प्रक्रिया आसान बनाने और राज्यों से शुल्क कम करने की अपील की गई। वहीं दिल्ली सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सप्लाई 50 से बढ़ाकर 70% कर दी, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और उद्योगों को राहत मिलेगी। रोजाना 6,300 सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि कारोबार सुचारू रूप से चलता रहे। वैश्विक चुनौतियों के बीच दिल्ली तैयार, सीएम रेखा गुप्ता का केंद्र को पूरा समर्थन। बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच दिल्ली सरकार ने केंद्र के साथ मिलकर काम करने का भरोसा जताया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लेते हुए देश की आर्थिक गति बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। टीम इंडिया की भावना को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्र राज्यों के बेहतर समन्वय से नागरिकों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी।
दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों को मिलेगा पानी से संरक्षण, एएसआई की नई पहल। दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों को अब पानी से होने वाले नुकसान से बचाने की तैयारी शुरू हो गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई मानसून से पहले राजधानी के सभी 174 संरक्षित स्मारकों में बेहतर जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। इसकी शुरुआत दिल्ली गेट स्मारक से की जा रही है। उन स्मारकों की पहचान की जा रही है जहां नींव में पानी भरने की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। एएसआई का लक्ष्य बरसाती पानी से होने वाले क्षरण को रोककर ऐतिहासिक धरोहरों की मजबूती और संरक्षण सुनिश्चित करना है। दिल्ली में सख्ती बढ़ी, बेपट्टा कुत्ता घुमाने पर लगेगा 1000 रुपए का जुर्माना। दिल्ली में नियम तोड़ना अब महंगा पड़ेगा। लोकसभा में पेश जन विश्वास विधेयक 2026 के तहत दिल्ली नगर निगम एक्ट में बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए। अगर बिल पास हुआ तो पालतू कुत्ते को बिना पट्टे के सड़क पर घुमाने पर 50 की जगह 1000 रुपए जुर्माना देना होगा। सड़क पर मवेशी बांधने, घर का नंबर मिटाने और खतरनाक इमारत खाली न करने पर भारी फाइन लगेगा। कूड़ा फैलाने, खतरनाक पटाखे चलाने और अतिक्रमण जैसे मामलों में जुर्माना बढ़ाकर 5000 रुपए तक किया जा सकता है। दिल्ली में तेज रफ्तार पर लगेगा ब्रेक, 125 नए स्पीड कैमरे तैनात। दिल्ली में अब तेज रफ्तार और गलत पार्किंग करने वालों की खैर नहीं। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए 76 नई क्रेन और 125 ओवर स्पीडिंग डिटेक्शन कैमरे शामिल किए। हाई रेजोल्यूशन और ऑटोमेटेड नंबर प्लेट सिस्टम से लैस ये कैमरे नियम तोड़ने वाले वाहनों की तुरंत पहचान कर ई चालान जारी करेंगे। इससे राजधानी के 140 से ज्यादा सड़क खंडों पर निगरानी और सख्त होगी। पुलिस के मुताबिक टेक्नोलॉजी आधारित फेसलेस पुलिसिंग से सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और घटनाओं पर अंकुश लगेगा। कमजोर बच्चों की पहचान के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा अभियान, 1098 हेल्पलाइन पर फोकस। दिल्ली सरकार अप्रैल से कमजोर और जरूरतमंद बच्चों की पहचान के लिए विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग एनजीओ के साथ मिलकर झुग्गी झोपड़ी इलाकों में जागरूकता फैलाएगा और बच्चों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। 2023 से 25 के बीच हेल्पलाइन पर 2 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें दुर्व्यवहार, लापता बच्चे और काउंसलिंग से जुड़े मामले प्रमुख रहे। अभियान बच्चों की सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। फांसीघर विवाद पर विधानसभा सत्र, केजरीवाल समेत 4 नेताओं को चेतावनी। दिल्ली विधानसभा में फांसीघर विवाद को लेकर अहम फैसला लिया गया। बजट सत्र के दौरान सदन ने प्रस्ताव पारित कर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 4 पूर्व पदाधिकारियों को औपचारिक चेतावनी दी है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि परिसर में फांसीघर होने का दावा पूरी तरह से गलत और सदन की गरिमा के खिलाफ था। उन्होंने बताया कि विधानसभा के पास कड़ी कार्यवाही का अधिकार था, लेकिन परंपराओं का सम्मान करते हुए चेतावनी तक ही फैसला सीमित रखा गया। सीएम रेखा गुप्ता के बयान पर आपका हमला, संजय सिंह ने उठाए सवाल। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बयान को लेकर आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि अदालत के फैसले को सेट बताना न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला और बेहद आपत्तिजनक है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर बताया। संजय सिंह ने कहा कि अगर हालिया फैसला सेट था तो पहले के फैसलों पर भी सवाल उठेंगे। उन्होंने सीबीआई जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। यमुना पार में डीडीए जमीन पर माफिया का कब्जा, अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप। पूर्वी दिल्ली के यमुना पार इलाके में डीडीए की करोड़ों रुपए की सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों का मामला सामने आया। गाजीपुर, कड़कड़डूमा, मयूर विहार, न्यू अशोकनगर समेत कई इलाकों में झुग्गियों, अवैध पार्किंग और ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन चल रहे हैं। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की मिलीभगत से ये कब्जे जारी हैं। विधानसभा में मुद्दा उठाया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। सवाल उठ रहा है कि सरकारी जमीन पर कब्जे के बावजूद जिम्मेदार विभाग अब तक सख्त कदम क्यों नहीं उठा रहा। छात्रों की इनोवेशन से साफ होगी दिल्ली की हवा, सरकार का बड़ा ऐलान। भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने छात्रों के इनोवेशन को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण से जुड़े उपयोगी छात्र प्रोजेक्ट्स की विशेषज्ञों से स्टडी कराकर उन्हें लागू किया जाएगा। कार्यक्रम में 10वीं के छात्र कृष्णा सक्सेना का एयर प्यूरिफायर मॉडल खास आकर्षण बना, जो 1 किलोमीटर तक हवा साफ करने का दावा करता है। मंत्री ने कहा कि नई तकनीक और युवाओं की सोच से ही दिल्ली के प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान संभव है।
दिल्ली में ट्रैफिक से राहत की तैयारी। वजीराबाद पुश्ता रोड पर बनेगा 6 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर। दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर है। वजीराबाद रोड पर नानकसर गुरुद्वारा से ट्रोनिका सिटी तक करीब 6 किलोमीटर लंबा पोर्टल फ्लाईओवर बनाने की योजना तैयार की जा रही है। पीडब्ल्यूडी इस प्रोजेक्ट के लिए फिजिबिलिटी स्टडी करा रहा है, जिससे निर्माण के दौरान ट्रैफिक प्रभावित ना हो। फ्लाईओवर बनने के बाद पूरा रास्ता सिग्नल फ्री हो जाएगा और सोनिया विहार समेत आसपास के इलाकों को जाम से राहत मिलेगी। हालांकि फ्लड एरिया, जमीन अधिग्रहण और हजारों पेड़ों की मौजूदगी परियोजना के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। द्वारका एक्सप्रेसवे बना जाम का एक्सप्रेसवे, रोज फंस रहे वाहन चालक। द्वारका एक्सप्रेसवे पर रोजाना लगने वाला जाम अब वाहन चालकों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। खासकर टनल के अंदर रास्ता सकरा होने और ट्रैफिक दबाव बढ़ने से पीक आवर्स में लंबी कतारें लग जाती हैं। गुरुग्राम आने जाने वाले लोगों का औसतन 30 मिनट रोज बर्बाद होता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने समस्या के समाधान के लिए NHAI को पत्र भी लिखा। हालांकि NHAI इंजीनियरिंग खामी से इनकार कर रहा है, लेकिन रोजाना सफर करने वाले लोग जल्द स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की दोहरी कार्रवाई, फ्रॉड गैंग और हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाइयों में साइबर ठगी गिरोह और अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। साइबर टीम ने निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 5 आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया, जो फर्जी कंपनीज के जरिए लोगों से लाखों रुपए ठगते थे और रकम म्यूल खातों से दुबई तक भेजते थे। वहीं क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध असलहा फैक्ट्री पकड़ी और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। ICAI का बड़ा प्लेसमेंट ड्राइव, अप्रैल से देश भर में इंटरव्यू शुरू। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI अप्रैल से 64वां कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। ये कार्यक्रम देश के 9 बड़े और 20 छोटे शहरों में आयोजित होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा नए CA को रोजगार के अवसर मिल सकें। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई सहित कई शहरों में इंटरव्यू तय किए गए। उम्मीदवारों की तैयारी मजबूत करने के लिए खास ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी रखा गया। पिछले साल इस प्लेसमेंट के जरिए 10,000 से ज्यादा नौकरियां मिली थी। यहाँ से बदलेगा भारत का हेल्थ केयर सिस्टम, क्वालिटी और पहुंच दोनों में सुधार। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर सिस्टम को नई दिशा दे रही है। पूर्व स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश भूषण ने कहा कि 1.4 बिलियन से अधिक आबादी की अलग अलग स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए AI और मशीन लर्निंग अहम भूमिका निभाएंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसे प्लेटफॉर्म हेल्थ रिकॉर्ड और सेवाओं को बेहतर तरीके से जोड़ रहे हैं। विशेषज्ञों ने जोर दिया कि हेल्थ केयर अब सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि प्रिवेंशन और होलिस्टिक वेल बीइंग पर आधारित होना चाहिए, जिससे लोगों को स्वस्थ और संतुलित जीवन मिल सके। बीपी की दवाओं पर बड़ा अलर्ट, टेलमिसार्टन समेत कई दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल। देश भर में हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। सरकारी जांच में टेलमिसार्टन समेत कई बीपी की दवाओं के बैच क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दवाएं शरीर में ठीक से घुल नहीं रही, जिससे उनका असर कम या खत्म हो सकता है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इससे बिना लक्षण ब्लड प्रेशर अनियंत्रित रहता है और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। मरीजों को दवा खरीदते समय बैच नंबर जांचने और नियमित बीपी मॉनिटरिंग की सलाह दी गई। उड़ान सुरक्षा पर चिंता बढ़ी। दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग से हादसा टला। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में उड़ानों को लेकर भारतीय एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ने सुरक्षा चिंताएं जताते हुए सरकार से वार रिस्क इंश्योरेंस और हाई रिस्क रूट पर उड़ानें रोकने की मांग की। पायलट का कहना है कि एयरलाइन के पास खतरों का सटीक आकलन करने वाली खुफिया जानकारी नहीं होती है। वहीं दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इंडिगो विमान के इंजन में खराबी के बाद फुल इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। रनवे खाली कर हाई अलर्ट में विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई और सभी यात्री सुरक्षित रहे। अर्थ आवर पर अक्षरधाम मंदिर में बुझी रोशनी, पर्यावरण संरक्षण का संदेश। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में अर्थ आवर के मौके पर पर्यावरण संरक्षण का अनोखा संदेश दिया गया। शनिवार रात 8:30 से 9:30 बजे तक मंदिर परिसर की सभी प्रमुख लाइट्स बंद रखी गईं। इस प्रतीकात्मक पहल के जरिए ऊर्जा बचत और जलवायु परिवर्तन को लेकर जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की गई। मंदिर प्रशासन ने कहा कि छोटे छोटे प्रयास भी पर्यावरण की रक्षा में बड़ा योगदान दे सकते हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भी अभियान का समर्थन किया और पृथ्वी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया। पश्चिम एशिया युद्ध का असर, दिल्ली में सड़क निर्माण 30% तक महंगा, लक्ष्य अधूरा। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का असर अब दिल्ली के सड़क निर्माण कार्यों पर भी दिखाई देने लगा। निर्माण सामग्री खासकर कोलतार और मशीनों के ब्लेड 30% तक महंगे हो गए, जिससे परियोजनाओं की रफ्तार धीमी पड़ गई। सरकार का मार्च तक 400 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य था, लेकिन 150 किलोमीटर सड़कें भी समय पर बनना मुश्किल लग रहा है। कंपनीज बड़ी लागत के कारण काम आगे बढ़ाने से हिचक रही हैं। हालांकि इंडियन ऑयल ने कोलतार की कमी से इनकार करते हुए
कंपनीज को सामग्री उठाने की सलाह दी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।